पर मिल रही है भारत का विवादित नक्शा ट्वीट मामला। ट्विटर के मामले में मध्य प्रदेश सरकार सख्त। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो भोपाल से खबर बता रहे हैं, भारत का विवादित नक्शा ट्वीट मामला, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहुत गंभीर विषय हम देख रहे हैं लंबे समय से। कभी भारत माता के बारे में ऐसा बोलना, कभी ट्विटर पे इस तरह का आना। मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्विटर की तनातनी सरकार से हमें लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो आईटी नियमों को लेकर हो या फिर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देना और अब भारत का विवादित नक्शा पोस्ट करना, और अब गृह मंत्री ने इस पर डीजीपी को निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल प्रशंसा। जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने जो नक्शा दिखाया दुनिया का, उसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। उस नक्शे में जो ट्विटर ने जो ट्वीट लाइफ है उसकी साइट्स पर जो नक्शा है उसमें जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को अलग दिखाया है, यानी कि भारत के नक्शे में वो शामिल नहीं है। और जब से ये बात सामने आई है तभी से लगातार ट्विटर का जमकर विरोध देश में हो रहा है। इसके तत्काल बाद हालांकि ट्विटर ने वो विवादित नक्शा, यानी कि जो भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है, जो नहीं दिखाया था, वापस उसी स्थिति में कर दिया है। लेकिन जिस तरह से ट्विटर की ये हरकत है उसे केंद्र सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। दूसरी तरफ चौतरफा इसका विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। जो ट्विटर के जो अधिकारी हैं उनको आईटी कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें ट्विटर पर जुर्माना और जुर्माने के अलावा 7 साल की अधिकारियों की 7 साल की सजा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर की हरकत है वो अक्षम्य नहीं है, वो माफ़ करने वाली नहीं है। ट्विटर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो केंद्र से भी, गृह मंत्री से भी इसको लेकर वो बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी से भी इस पूरे मामले की जांच को लेकर कहा है। कुल मिलाकर देखा जाए, ट्विटर से जो लंबे समय से रस्साकसी चल रही है, पहले भी जिस तरह से ट्विटर ने भारत के जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद जो भारत के नियम हैं, कोई भी विदेशी कंपनी जब इस तरह का संचालन देश में करती हैं तो उसके कुछ आईटी के कानून और नियम है जिसका पालन करना हर सोशल साइट्स का ज़रूरी होता है। लेकिन लगातार ट्विटर अनदेखी, ऐसे आईटी कानूनों की, नियमों की अनदेखी कर रहा है। लंबे समय से रस्साकसी ट्विटर को लेकर और भारत सरकार के बीच में चल रही है। लेकिन जिस तरह का ये मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है, देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसा ही मामला एक बार और आया था जब इसी हिस्से को ट्विटर ने चीन का हिस्सा दिखा दिया था। उस समय भी भारत सरकार ने सख्त हिदायत ट्विटर को दी थी और सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। उस समय चेतावनी भारत सरकार ने दी थी। लेकिन एक बार जिस तरह से फिर ट्विटर ने जो कृत्य किया है,
कि भारत के जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का जो हिस्सा है उसको भारत से अलग दिखाया है। उसके बाद जब इसको लेकर विरोध हुआ है तो ऐसे में जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद या भारत सरकार है वो सख्त कार्रवाई का मन बना रही है। आईटी जो कानून है 69A के तहत ट्विटर पर कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी अगर ट्विटर का जो रवैया रहा है, जो भारत सरकार के नियम हैं उनमें से कई नियम जो हैं लगातार उसका उल्लंघन ट्विटर के द्वारा होता रहा है, लेकिन अब जिस तरह का ये कृत्य है ट्विटर का, जिस तरह से भारत सरकार के हिस्से को नहीं दिखाना, इसको काफ़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका अपना विरोध जताया है और सीधे तौर पर कहा है कि वो केंद्र से बात करेंगे। हालांकि केंद्र इस पर अब कार्यवाही का मन बना रही है और आईटी के जो कानून है उसके तहत जो कार्यवाही हो सकती है वो कार्यवाही इसको लेकर की जाएगी, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि कैसे ट्विटर की सरकार से लगातार तनी चल रही है और लगातार दूसरी बार ट्विटर ने ये रवैया अपनाया है जहां भारत का नक्शा गलत दिखाया गया है और अब ट्विटर पर इस बार बड़ी कार्रवाई हो सकती है।